भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। जब भी आप कोशिश करते हैं कि वो पढ़ाई करने के लिए बैठे, पढ़ाई करे, लेकिन वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता। आप लोग को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता। आपने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, हर एक तरह का कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक चीज़ मतलब सुख सुविधा उसको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका बच्चा जो है ना वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा कौन से उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़ के आगे बढ़े, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है ना, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें क्या होती है, लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना वो नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई ही करेगा। तुमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो केवल और केवल पढ़ाई करेगा। अब जब गुरुदेव ने क्या किया, उपाय बता दिया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था और वो इधर उधर के कामों में लगा रहता था, अब वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो समझदार होने लगते हैं अपने आप और पढ़ाई की ओर अपने आप आकर्षित होने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि काली तिल लें कि काली मिर्च लें। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली तिल लेना है। ठीक, कितनी? 3, और साथ में 1 धतूरा ले लेना है। तो काली तिल ले लिया, 1 धतूरा ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आप लेंगे, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर।
अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है, जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो अपने बच्चों को बोलेगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप क्या कर दे, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने केवल इतना ही कर लिया ना तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। तो देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है इस उपाय में आपको लेना है क्या, एक लाल फूल। जितने भी माता पिता हैं उनको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। तो आपको एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल कौन सा होना चाहिए, देखिए कोई सा भी ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, बस कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, आपके घर में इस उपाय को करने के लिए माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके घर आना है। घर आ गए, अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको ये लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल क्या करना है, उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको एक इलायची रख लेना है। ठीक, तो पान का पत्ता ले लिया, पान के पत्ते के ऊपर एक इलायची रख लिया। अब इलायची रखने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने इलायची रख लिया, इलायची रखने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में होगा कि जाएगा शिव मंदिर, जाके अर्पित कर देगा, जो कि पूर्णतः गलत है। बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया है कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप क्या करना है, वहीं अर्पित करवा देना है बस।